से एक ये बात पूछना चाहता हूं कि गुरुवर, कैसा आज इस क्षेत्र का चमत्कार हुआ जब आप छतरपुर नगर में आए। तो हम लोग जैसा कि पहले करते हैं, कोई भी साधु आता है, आरिका माता जी आती हैं, तो हम लोग उनको पहले सिटी में रुकवाते हैं, वहां पर विश्राम होने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ क्षेत्र पर लाते हैं। आपने उसी दिन कह दिया कि मुझे तो यहाँ बुला रहा है, कोई क्षेत्र बुला रहा है। ऐसा लगता है जैसे आचार्य श्री कुछ कनबत्तियां आपसे कर रहे हो, और उनकी क्या बात आपने ऐसी सुनी, क्या आपको ऐसा लगा कि आज क्षण भर में एक चमत्कार सा हो गया और पूरा देश ये देख रहा था कि जिसकी कल्पना नहीं की थी। सोच रहे थे कि एक आध महामहिम इस क्षेत्र के लिए मुश्किल से मिल जाएगा तो हमारी बात संभल जाएगी, लेकिन देखा तो वहां हमें बोलना मुश्किल हो गया। नाम पर नाम आते चले जा रहे हैं, 101 कलश के 9 नाम आ गए हमारे पास। मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा। आपने समय दिया था कि हम 2 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, 3 या 4 मिनट में हमारे पास 9 नाम आ गए। उप महामहिम की बात आई तो वो नाम आना शुरू हो गए। परम शिरोमणि संरक्षक की बात आई, वो आना शुरू हो गए। हतप्रभ है यह दृश्य देख करके सारी जनता, सारे भक्त, कि आखिर इसका रहस्य क्या है। गुरुवर, आप समझाने की कृपा। यदि मैं पहले छतरपुर आया होता ना तो आगवानी भी सीधी यही होती। अब मैं रास्ते नहीं जानता था कहाँ क्या है कहाँ नहीं है। वस्तुतः वहां मैं पहले दिन ही ये भाव कर रहा था कि कोई ना कोई स्थान जरूर ऐसा है जो छतरपुर के लिए तो आकर्षण का केंद्र बन रहा है, और मेरा वहां मन ही नहीं लग रहा था। और यदि ये नहीं होता तो शायद अभी तक छतरपुर से मेरा, लेकिन यहां आते ही यहाँ की एनर्जी, यहाँ का रूप, यहाँ का स्वरूप बहुत अपने आप में ताकतवान है, ऊर्जावान है। कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जिन कारण से इसकी जो एनर्जी है वो डेवलप नहीं हो पा रही। ये भुजा हुआ दीपक है, मात्र थोड़ी सी माचिस की काड़ी की जरूरत है। दीपक भरा हुआ है, घी पूरा भरा हुआ है, दीपक भी है, बाती भी है, सब कुछ है। मात्र इसको जागृत करना है, प्रज्वलित करना है। और वही प्रज्वलित करने की बात जब मैं यहां आया तब मैंने देखा इसको। कल ही थोड़ा सा देख लिया था। आते ही प्रथम कदम पे ही पता चल जाता है कि इस भूमि की एनर्जी क्या है। और इस बीच प्रांगण में जब बैठे हुए हैं, इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत यही है जहां ये महावीर जिनालय बना हुआ है। जय हो, जय हो। और मूल स्थान इसका है। अब इसके लिए जय जय अतिशय क्षेत्र पूज्यवर ने नाम दिया, तो इसकी अब सारे भारत में ही जय जयकार होना चाहिए और होगी। और यह जय जयकार सारे भारत की होगी इसी के आगाज के रूप में। क्योंकि जब मैं सैंपल देख लेता हूं और सैंपल देखने के बाद फिर जनता के सामने रखता हूं तो माल कम पड़ जाता है, ग्राहक ज्यादा आ जाता है। आज मैं जो हमने प्रातः काल जो इसका हुआ कि कौन महामहिम बनेगा, सोचा था 1, 2, 5 मिल जाएंगे और लोगों ने 9। अभी तो और आएंगे, अभी अंत नहीं है, अभी इसको कम मत समझो। और जो नहीं बनेगा वो पश्चाताप करेगा, पछताएगा। समर्थ है तो किसी क्षेत्र के लिए मैं तुम्हारे से ट्रस्टी नहीं बना रहा हूं, तुम लोगों को जिनेंद्र देव के कुटुंब में शामिल करके वसीयत का अधिकारी बना रहा हूं। जो कोई व्यक्ति ऐसे तीर्थों के लिए दान समर्पित करके उसको सुरक्षा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, संचालित करने के लिए ट्रस्टी बनते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है
धर्म उसकी रक्षा करता है। आज तुम दान दे करके ट्रस्टी बने हो, कल यही दान तुम्हारा फलेगा कि तुम माटी को छुओगे और सोना होगा। आज तुम इस खंडहर को एक विकसित करने का मन बना रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी भी कभी खंडहर के रूप में आएगी और ऐसा कोई निमित्त बनेगा और निमित्त से तुम्हारी जिंदगी भी स्वर्णमय हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा प्रातःकाल सगुन उठा है और अब ये जो कार्य होने वाला है, आज तुम्हें जितना भी रूप आपको, जितने नाम और हों, तो हमने सारी कैटेगरी आपको प्रस्तुत कर दी थी। जो किस कैटेगरी में हो, शक्ति छुपाना नहीं, धर्म क्षेत्र में शक्ति नहीं छुपाना। मैंने कहा ना, धर्म क्षेत्र में आते समय ये कहना चाहिए काय के लिए कमाया है, आज के दिन के लिए कमाया था। बहुत बढ़िया, बहुत